मेहनत कितनी भी कर लो, यदि जीवन में भगवान की कृपा की उंगली नहीं लगी तो वो मेहनत के डंडे एक दिन टूट जाएंगे। यदि कृपा की उंगली है, मेहनत थोड़ी बहुत कम भी है, तो आप पास हो जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। जो कहते हैं महाराज केवल कर्म पर भरोसा करें, भजन ना करें, ये भी गलत है। और जो ये कहते हैं 24 घंटे भजन ही करते रहें, कर्म ना करें, ये भी गलत है। तो भक्त कौन है? बोले जो कर्म करते हुए भजन में लगा है। जैसे आप लोग इस समय पर 3 घंटे की कथा भी सुन रहे हो और घर जाकर अपना जो भी दैनिक दिनचर्या है, खेत इत्यादि का काम जो है वो भी कर रहे हो, किंतु इस समय को मिला रहे हो। भाई 24 घंटे तो किसी को काम होता नहीं। 2, 4, 5 घंटे धन कमा लो, कुछ घंटे घर पर दो, और जो समय बचे उस समय में भगवान का भजन करो। हमारे यहाँ पर शास्त्रों ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के पूजन पाठ भजन में लग जाओ। वो एक प्रकार का पाप हो जाएगा। पता चला सुबह सुबह घर में छोटा बच्चा रो रहा है, सास पानी मांग रही है, ससुर जी चाय मांग रहे हैं, और तुम लगे ओम जय जगदीश हरे। ऐसी पूजा भी नहीं करता। स्नान करने के बाद में यदि घर में छोटा बच्चा है, यदि वो रो रहा है, उसको दुग्ध इत्यादि पिलाना है, बिल्कुल कर सकते हो। 5 वर्ष 6 वर्ष का बच्चा है, बालिका है, बालक है, यदि तुमने स्नान कर लिया, तुम पूजन में बैठे हो, तो पूजन से उठ के उसके जाकर उसकी जो भी दैनिक क्रियाएं दिनचर्या उसको कर सकते हो, कोई पाप नहीं है। रामचरितमानस इसका प्रमाण है। कौशल्या मैया ने एक बार राम जी को पल्ले में लिटाकर कहां चली गई? पूजा करने। यहां पर भगवान कह रहे, वाह मैया, मैं तेरे घर आया हूं, पल्ले में सो रहा हूं, मुझे दूध इत्यादि पिलाकर तू कहां चलेगी? भगवान के पास, रंगनाथ के पास। अरे राम जी कह रहे, मैं ही रंगनाथ हूं। तो मैया को, कौशल्या मैया को भगवान ने भ्रम कर दिया। क्या किया कि यहाँ उहाँ 2 बालक देखा। कहा था? एक राम जी तो पल्ले में लेटे हुए और दूसरे राम जी रंगनाथ जी के नीचे भी लेटे हुए। मैया ने जैसे ही पर्दा खोला तो रंगनाथ जी के नीचे वही राम जी लेटे जो राम जी पल्ले में लेटे। दौड़कर जाती, पल्ले में देखती, अरे ये भी वही है, और दौड़कर आती रंगनाथ जी के पास, देखती ये भी वही है। ये 2 एक हैं, मेरी मति का भ्रम है या 2 अलग अलग बालक है? गोस्वामी जी ने लिखा है कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। आज मैया को भ्रम हो गया, मैया पागल हो गई। करूं तो करूं क्या, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा। भोग लगाने गई थी रंगनाथ जी को, दूध पुड़ी का भोग लगा दूंगी। भगवान राम जी के अंदर से ही रंगनाथ प्रकट हो गए, और भगवान जो बालक का रूप था ना, वही रंगनाथ का रूप हो गया। बोले मैया, रंगनाथ हो चाहे पंढरीनाथ हो चाहे बांके बिहारी हो, सब मैं ही हूं। मेरे आने के बाद अब अलग से रंगनाथ का पूजन करना नहीं है। इसी प्रकार घर में यदि छोटा बालक है तो भैया वो भगवान के योग्य है, पहले उसकी दैनिक दिनचर्या करो, उसकी केयर करो। घर में यदि बूढ़े माता पिता हैं, सास ससुर, पहले उनकी सेवा करो, पूजा बाद में भी हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है सुबह से तो फिर पूजन करो। शंकर जी इसमें प्रसन्न नहीं होते? तुम सुबह से जल का लोटा लिए और मंदिर जा रहे हो, घर की सास कह रही बहू 1 कप चाय बना दे। बोले अभी नहीं, पहले शंकर जी को जल चढ़ाएंगे। शंकर जी कहेंगे अच्छा तेरा जल मैं ले ही लूंगा। घर में माँ कह रही है चाय पिला दे, तू मुझे जल पिलाने आई? भाग जाए यहां से। भाई धरती के भगवान कौन है? माता पिता, सास ससुर, छोटा बालक, छोटी बालिका, पहले इनका पूजन करो। जब समय मिले तो गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा है, भागवत जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सबको छोड़कर हरि भजन में लग जाओ। हाँ, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाएं कि तुम्हें भजन ही करना, तब एक अलग बात है। किंतु गृहस्थ में रहते हुए तुम सोचो महाराज,